एक चीनी डॉक्टर एक दिन मस्जिद में गया। उसने देखा कि एक मुसलमान मुंह और हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरीके से आप मुंह हाथ धो रहे थे, ये तरीका आपको किसने सिखाया है? मुसलमान ने जवाब दिया, हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वुजू कहते हैं और यह तरीका हमारे नबी अकरम ने हमें सिखाया है। हम दिन में 5 मरतबा वुजू करते हैं। उसने कहा, मैं आपके नबी से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? वो शख्स बोला, उनका तो 1400 साल पहले विसाल हो चुका है। डॉक्टर बोला, मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर हूँ। हम जानते हैं कि कुदरत ने इंसान के जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात पर कुछ खास स्विच बनाए हैं। अगर उन पर एक खास तरीके से मसाज किया जाए तो इससे 50 से ज्यादा बीमारियों का मौसर इलाज होता है। मैंने देखा कि आप जिस तरीके से वुजू कर रहे थे, इसमें आपने वुजू के दौरान जिस्म की ऐसी 62 जगह पर हाथों से मसाज किया जहां कुदरत ने ये स्विच लगाए हैं, और दिन में 5 मरतबा वुजू करने की वजह से आपकी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद गैर महसूसी तौर पर आपके जिस्म से दूर होती रहती हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। मेरा एक ख्याल में जिस शख्स ने आपको वुजू का यह तरीका सिखाया होगा, वो यकीनन इंसानियत का दर्द दिल में रखने वाला एक अजीम मुहक्किक और इल्म तिब का माहिर होगा। हज़रत अब्दुल्ला सनबाही अरिया सिंह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदाए मोमिन जब वुजू करता है और उस में कुली करता है तो उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब नाक में पानी डालकर उसे झाड़ता है तो उसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के पलकों के नीचे से भी निकाल जाते हैं, और जब दोनों हाथ धोता है तो उसके हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के नाखलों के नीचे से भी निकाल जाते हैं, और जब सर का मसाह करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक के कानों से भी निकाल जाते हैं, और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके नाखूनों के नीचे से भी निकाल जाते हैं। फरमाया, फिर उसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना उस पर मजीद सवाब का बायस बनता है। सुबहान अल्लाह।